वेनेजुएला देश है ना, जब इनने नोट छाप दिए, सबको बांट दिए, तो ब्रेड लेने जाते हैं, भक्कू में ऐसे भरते हैं, भक्कू में, हाँ एक भक्कू पैसा। कभी भी किसी भी देश की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में महंगाई बढ़ जाती है। हाल ही के कुछ देशों ने, जैसे कि वेनेजुएला के पास कैश होगा, आप मार्केट जाके कोई भी चीज खरीदोगे, बहुत सारी चीजें आप आराम से खरीद सकते हो। इससे कौन सी चीजें, जैसे मॉनेटरी रेट बढ़ा देती है, तो इससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोन लेने वालों की संख्या में भी कमी हो जाती है। अब भाई लोन लेने वालों की संख्या में कमी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, पैसा सब लोग कम होंगे सबके पास, तो चीजें। तो भारत में महंगाई को कंट्रोल कौन करता है? वही बैंकों के अब्बाजान करते हैं कंट्रोल, जिनको हम आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई में वेनेजुएला था, इसने अपने शुरुआती दशक में क्या किया, अभी कुछ साल पहले की बात है, इसने गरीब दूर करने के लिए, अपने देश को स्टेबल करने के लिए इतने ज्यादा नोट छाप दिए, इतने ज्यादा नोट छाप दिए कि आज में जो ब्रेड लेवे जाती है ना, 5 लीटर ले ले, इतनी गड्डी लेके जा रहा है, पूरा भर के सब्जी लेवे जा रहा है। हाँ भाई चले, एक पूरा पैसा दे दियो 2 किलो वाली। समझ में आ गया? मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आ जाएंगे तो पैसा आ जाने से चीजें तो वही रहेंगी, जो चीज थी वो पहले से आ गई। अब तुम्हारा पैसा आ जाएंगे भैया, तो उस चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। तुम क्यों 10 किलो आलू हमें दे रही, तो आलू ही नहीं बचे, पता चलो आरबीआई को ऑफर करती है, हमारा लोन ले आओ। आरबीआई के यहाँ नहीं चल ले लो, हाँ बता लो, तो जब पैसा दे देंगे इसको, कभी कभी इनको जरूरत पड़ जाती है, तो ये आरबीआई से एक दिन के लिए जब लोन लेती है ना, तो उसको एमएसएफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेट बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है, बेस रेट बढ़ जाएगा, और जब बेस रेट बढ़ जाएगा ना, तो अपन को जो लोन मिलेगा वो भी महंगा मिलेगा। इसलिए जो आरबीआई होती है हमेशा चाहती है कि बैलेंस बना रहे इसका, ऐसा नहीं कि एकदम से महंगाई भी घट जाए, एकदम से महंगाई बढ़ जाए। जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आपने अक्सर आपके गाँव के जो बड़े बड़ा होते हैं, जो ज्यादा राजनीति के चार्टर का है, तो गुटखा खा बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके मुंह से अक्सर सुना होगा कि देश तो पगला है, देश के नेता महाबेवकूफ है, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, नोट छापने की मशीन है, बढ़िया पैसा छाप दे में और सब जनों बांट दे में, देश अमेरिका से आगे हो जाए। आप कभी बैठना, आराम से आपको सुनने मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। इसको समझने के लिए हमें आज का पूरा आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, आपको A to Z क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले एक चीज समझो, जब हमें पैसा की जरूरत पड़ती है तो हम अपने मम्मी पापा से मांग लेते हैं। तो वैसे जो बैंक्स होती है ना, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, या फिर सभी प्रकार की बैंक है, जब इनको पैसा की जरूरत पड़ती है तो ये भी किससे मांगती हैं? पापा से मांगती हैं। और इस पापा का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसको हम शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं। जी हाँ, जो आरबीआई होता है ना, ये सभी बैंकों को पैसा बांटती है। तनाजा लालची बैंक है। कैसी लालची? जब ब्याज लेते खचड़ो बैंकों से, अपने मम्मी पापा उनसे ब्याज नहीं लेते, ओ माय गॉड, लेकिन एक खचड़ी क्या लेती है? सभी बैंकों से ब्याज लेते हैं। अब ब्याज की कोई दर रहती हुई है? हाँ दर रहती है। तो सुनो, जो रेपो रेट होता है ना, यही ब्याज की दर कहलाती है, यानी वह कम से कम दर जो आरबीआई बैंकों को देती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। यानी मान लो आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेपो रेट कहेंगे। उसकी जो दर होती है या परसेंटेज होता है, वो कितना 5.5% की दर से बैंकों को पैसा देती है। और यही पैसा जब कौन को देती है अपन? वो बैंक उसको दे देती है। तो यही बैंक किसको दे देती है? जनता को देती है। इतना आप समझो। बताओ, हम बैंक के आए, हम अपने पापा से 5.5% की ब्याज से पैसा ले रहे हैं, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं, और तुम हमारे तैयार ब्याज ले, तो हम तुम्हें 5.5% की ब्याज से तुम्हें पैसा दे दे हैं। पगला ऐसी न कहो, हम साधु संत जैसी बातें नहीं करने, ऐसा न हुई है। हमेशा याद रखियो, जितने रेट जब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है, किस रेट पर? रेपो रेट पर। मान लो 5.5% है, और यही बैंक जब जनता को पैसा दे है ना, तो उन्हों का कही है बेस रेट कही है। का कही है? बेस रेट। याद रखियो, जितने में उन्हें पैसा लाए उतने ब्याज पे तुम्हें थोड़ी दे दें, थोड़ी ब्याज बढ़ा के देते हैं। मान लो इन्हें 5.5% भी दिए, तो ये जनता को पता है कितने का ब्याज देंगे? 10% में। आपका वो बैंक चले जाइयो, उनसे कहियो हमें लोन लेने हैं, तो वो बता देंगे भैया 10% की ब्याज से आपको मिलेगा, सालाना के 10% ब्याज के आपको पैसा देने पड़ेंगे। बैंक वाले बहुत चतुर वाले होते हैं। ये जो रेट होती है 2 तरह की होती है, मतलब फेवरेट कस्टमर होते हैं कुछ, और कुछ ऐसे ही नीचट कपाल ऐसे हाव इनके लांजे होती हैं। अब देखो, जैसे अपन स्टूडेंट हैं, तो अपने स्टूडेंट में क्या आते? स्कॉलरशिप आउट, छात्रवृत्ति योजना की 400 रुपया मिल रहे हैं। अब 400 रुपया लेके जाइयो बैंक में, कहियो हमें क्या कहा था? रेपो रेट की दर पे हमें ब्याज दे दो, मतलब 1 लाख रुपया दे दो, 4% या 5% रहता है, 2-3 चांटा मार के हट भग देते। लेकिन वही चीज, यदि ऐसे लोग वहां चले जाए जिनके अकाउंट में लाखों रुपया, करोड़ रुपया होते हैं, लेन देन करते रहते हैं, वही बड़े आदमी लोग, गोरे लोग होते हैं, वो यदि चले जाए तो उनको आराम से रेपो रेट पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन रेपो रेट से थोड़ी सी ज्यादा प्राइस में मिल जाएगा। जैसे अपन है, तो अपन को मिलेगा बेस रेट पे लोन मिलेगा। बेस रेट जो लोन होता है ना,
रेपो रेट से बहुत ज़्यादा होता है। मान लो 5% है तो बेस रेट पर अपन को लोन मिलेगा 10% का लोन मिलेगा। वही चीज़ अपने गांव के बाहर चले यहाँ जो अमीर आदमी हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेन देन चलाते रहते हैं, तो उनको पता है PLR पे देंगे, यानी प्राइम लैंडिंग रेशियो पर देंगे। ये थोड़ी सा किससे इससे ज़्यादा होता है, रेपो रेट से थोड़ी ज़्यादा होता है और बेस रेट से थोड़ी कम होता है, यानी उनको लोन आसानी से मिल जाता है। हम देखते रहते हैं इन अंबानी वगैरह को, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इनको बिल्कुल छोटी सी प्राइस में, कम परसेंटेज में इनको हजारों लाखों करोड़ों का पैसा मिल जाता है। अब क्यों मिल जाता है भाई, उनका लेन देन भी तो चलता रहता है इतना ज़्यादा। अब लोन ले लिया है, क्या लोन ले लिया है, अब बैंकों ने जब लोन ले लिया है तो ये लोन पैसा का क्या करेंगे, ये जनता को बांटेंगे। ऐसे में क्या जनता को बांट देंगे, टेंट गाड़ देंगे, हाँ लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, बहुत पैसा अपने तो लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, ऐसा कर देंगे। तो बैंक तो RBI को गुस्सा आ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो उसको गुस्सा आ जाएगी। अब गुस्सा क्यों आ जाएगी, मान लो यदि रेपो रेट कैसा रहेगा, कम रहेगा, तो भैया ये बेस रेट भी कम रहेगा। मान लो 5% का रेपो रेट है, 10% का कौन सा रेट है, ये बेस रेट है, तो आराम से लोन ले लेंगे, 10-10 के लोन लेंगे। और जब सब जने लोन ले रहे हैं तो सब जनों के पास पैसा आ जाएगा, और जब सब जनों के ना पैसा जाएगा ना, कुछ सामान खरीदने जाएंगे, कहे मिश्रा जी जा कह रहे हैं 4 किलो जलेबी जाने हैं तुमसे, वे कहें कितने रुपया की हैं, वे कहें पैसा ऐसा नहीं बताओ, तुम तो बता दो, सीधा बिल दे दो, आज मैं बिल से लूँगा। सर हमारे पास तो मशीन ही नहीं है। नहीं अपने मन से मोबाइल से काट के बिल दे दो, ऐसा ही व्हाट्सएप पे लिख के बिल भेज दो, ऐसा करेंगे। अब देखो बहुत सारे कस्टमर आएंगे और सबके पास पैसा हो जाएगा, तो कोई ठहरे हैं ना, 500 की चीज़ है, 500 की चीज़ है 500 में ले आए है 300 की चीज़ लाओगे 500 में। रेपो रेट सस्ता होगा तो बेस रेट सस्ता होगा, जब बेस रेट सस्ता होगा तो लोन सस्ते हो जाएंगे भाई। अब लोन सस्ते हो जाए तो सब जने लोन खरीद ले हैं, जब लोन ले हैं तो सबके ना पैसा आ जाए, और जब जी के पास पैसा होते तो ठहरा होता नहीं है। बड़े आदमी गांव में टोन हम कपड़ा बड़ा में ठहराते नहीं है, हम कछु नहीं ठहराते, उन्हें जितनी कहती हम उतनी दे दे, हम मोल भाव नहीं कराते। ये वो नहीं बोल रहा है, पता है कौन बोल रहा है, क्योंकि जेब में रखो लक्ष्मी जी, कागज को नोट रखो, ये सेल्यूलोज को बनो, उसको हम इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में लिक्विडिटी या तरलता कहते हैं। वो बोलता है कि हाँ बोलो कितनी चाहिए, हम दे देंगे, तुम्हारा इलाज है। इसलिए जो RBI होती है हमेशा चाहती है कि बैलेंस बना रहे इसका, ऐसा नहीं कि एकदम से महंगाई भी घट जाए, एकदम से महंगाई बढ़ जाए। यदि इसी हम रेपो रेट को बढ़ा दें, यदि हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे, मान लो ये 5% का जो रेपो रेट होता है, यानी कि RBI बैंकों को महंगा लोन दे, यानी RBI इनको मान लो 10% का रेपो रेट से लोन दे रही है, तो बैंक वाले अपन को 10% के देंगे, पगला गला थोड़ी है, बैंक ही कंगाल हो जाए। भैया अपन को 20% बेस रेट के भाव में लोन देंगे, उनको भी तो फायदा होना चाहिए। मान लो 1 लाख है, 1 लाख पर 10% का तुम्हें लोन दे रहे हैं, तो उनको कितने 1,10,000 तुम्हें देने पड़े। 1 लाख जन के देंगे, रिजर्व बैंक होते तो 10,000 रुपया वो खुद रख ले। सोचें ऐसे कितने लोग करें, ऐसा कितना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। यदि जब रेपो रेट बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है, बेस रेट बढ़ जाएगा, और जब बेस रेट बढ़ जाएगा ना, तो अपन को जो लोन मिलेगा वो भी महंगा मिलेगा, और जब जो लोन महंगा मिले तो अपने पास पैसा की कमी रहे, अपन जब पैसा की कमी रहे तो अपन ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, अच्छे से मोल भाव करेंगे। और जब चीज़ें कम खरीदते हैं तो इसमें डिमांड कैसी रहती है, कम रहती है, और जब डिमांड कम होती है तो पैसा सस्ते हो जाते हैं, यानी चीज़ें तो जब तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं महंगाई कम हो गई। यानी सबका डिपेंड कैसे करता है, रेपो रेट पर और बेस रेट पर इस चीज़ों की डिपेंड करती है। आपने हमेशा सुना होगा कि जो सरकार है कहती है कि हम महंगाई को घटाएंगे, हम महंगाई घटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करता कुछ नहीं। RBI जो है अपने रेपो रेट बढ़ा लो, जब रेपो रेट बढ़ाना है तो बेस रेट बढ़ जाना है, जब बेस रेट बढ़ जाना है, जब बेस रेट बढ़ जाना है तो लोन महंगे हो जाने, जब लोन महंगे हो जाए तो आदमी पैसा नहीं ले पाए, जब पैसा नहीं है तो डिमांड कैसी रहे, कम रहे, जब डिमांड कम रहे तो खरीद रखो, तो खरीद है, पैसे नहीं है कहाँ से खरीद लें। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब ये लोन लेती है ना जो बैंक RBI से, ये थोड़ी अलग अलग तरह की, कभी इनको जरूरत पड़ जाती है, तो ये RBI से एक दिन के लिए जब लोन लेती है ना, तो उसको MSF कहते हैं। क्या बोलते हैं, MSF बोलते हैं। ये एक दिन की जब लोन मिलता है तो इसको हम MSF कहते हैं। तो जो रेपो रेट होता है 2 से 14 दिन के लिए RBI के द्वारा इन बैंक्स को दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो बैंक्स होती हैं लंबे समय के लिए RBI से लोन लेती हैं, तो उसको वो बैंक रेट कहते हैं। इतना समझ में आ गया। और कभी कभी ये भी होता है, जो बैंक होती है, बैंकों को लगता है कि आज हमारे पास पैसा ज्यादा है, आज ग्राहक कम है, पैसा ज्यादा है, क्यों ना हम इस पैसे से ज्यादा फायदा से फायदा उठाया जाए, या ज्यादा पैसा नहीं रख सकते ना, इस वजह से वो क्या करती हैं, उल्टा RBI को ऑफर करती हैं, कहे हमारा लोन ले आओ। RBI के हाँ नहीं चल ले लो, देखिए हाँ बता लो, तो जब पैसा दे देंगे इसको। जब बैंक उल्टी RBI को लोन दे देती है तो उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। अब जो बैंक होती है RBI से कहती है, कहे जैसे तुमने हमें रेपो रेट पे 5.5% को दो तो ब्याज, क्या हमसे तुमसे इतने ले इतने दे हो कि हम चाटा मार दें, हमें क्या करने तुम्हें लोन को, तुम जब दे रहे
तुम्हें देने हो तो दो, नहीं देने हो तो नहीं दो। तो क्या हाँ ठीक है 3% में तो हाँ हाँ ठीक है। तो जो बैंक होती है रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कैसा होता है, कम होता है। भाई रिजर्व बैंक को पैसा की क्या जरूरत है, तो जो बैंक बारे है तो पगला रहे थे एक सामने ले लो। अभी पैसे छाप कर गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यदि मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आ जाएंगे तो पैसा आ जाने से चीजें तो हो ही रहेंगी, जो चीज थी वो पहले से आ गई। अब तुम्हारा पैसा आ जाएंगे भैया तो उस चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। तुम क्या 10 किलो आलू हमें दे दी तो आलू ही नहीं बचे, पता चलो बाजार एक किलो तुम्हें खरीद के लगेगा, हाँ जो 1 महीने की सब्जी पूरी हम ले लेंगे, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। अब कोई भी चीज की जब डिमांड बढ़ जाती है ना तो उसका मूल्य या प्राइस का तो बढ़ जाता है। सिंपल सा, जितने आपके पास पैसा आ जाएंगे उतने भाई महंगाई हो जाएगी, कुल मिला के कंगाल हो जाओगे। पता चलो ऐसे एक देश था जिसका नाम जिम्बाब्वे या वेनेजुएला था। इसने अपने शुरुआती दशक में क्या किया, अभी कुछ साल पहले की बात है, इसने गरीबी दूर करने के लिए अपने देश को स्टेबल करने के लिए इतने ज्यादा नोट छाप दिए, इतने ज्यादा नोट छाप दिए कि आज में जो ब्रेड लेवे जाती है ना, पॉपुलर लेवे कितनी गड्डी लेके जा रहा है, पूरा भर के सब्जी लेवे जा रहा है। हाँ चले एक पूरा पैसा दे दियो 2 किलो आलू। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि CRR और SLR क्या होता है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो अभी बैंक ने क्या कर दिया है, बैंक ने RBI से पैसा ले लिया, उसके पास पैसा है, RBI ने इसके ऊपर बहुत सारे नियम कानून लगाए कि तुम ज्यादा ऐसा ये सब नहीं कर सकते, हमें मार्केट में सब चीज को बैलेंस करके रखना है। लेकिन हर बैंक चाहती है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे, ज्यादा से ज्यादा हम लोन दे। लोन ज्यादा देंगे तो भाई ब्याज इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है कौन, बैंक पैसा कमाता है। इसलिए RBI कहता है देख खतरे हम तुम्हें बताते हैं। तो RBI क्या कहता है भैया, आपको जो NDTL है ना, NDTL क्या होता है, हम कितना सारा पैसा, जितना सारे जो हजारों लाखों आदमी की पैसा जो बैंक में जमा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेट डिपॉजिट। यानी कितना पैसा उस बैंक में जमा है उसको हम नेट डिपॉजिट करते हैं। और उस पूरे पैसा को लोग कब कब निकालेंगे, कब देना है, कब निकालना है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम लिएबिलिटी कहते हैं। इसको हम पूरी टेक्निकल टर्म को हम NDTL कहते हैं। तो रिजर्व बैंक कहता है कि जो NDTL है ना, NDTL है, इसका 3% आप सिक्योरिटी मनी के रूप में हमारे तय रखो, हमारे तय से रखो, क्योंकि RBI को ट्रस्ट नहीं है खतरा। पता चलो बैंकों ने सब जनों से हमसे लोन ले लो, सब जनों से लोन ले लो, हमसे लोन ले लो तो ठीक है भग जाओ कछु नहीं है। लेकिन पता चलो जनता का लोन लेके चले गए, जनता दिया होता डंडा लेके कहा सरकार ठोक है, और सरकार है ना हमें को लड़किया मार है, हम कौन मार है, अभी तो कौन दूसरे देश में हो जाए। यही से क्या कर जो RBI होते हैं पूरे बैंकों से कहते हैं कि तुम अपना NDTL को 3% हिस्सा, 30% नहीं 3% हिस्सा हमारे तय सिक्योरिटी मनी के रूप में रखो। तो बैंक कहते हैं हाँ रखने ही पर है नियम कानून। तो बैंक कहते हैं क्या आप हमें रेपो रेट के बदले या रिवर्स रेपो रेट के जैसे थोड़ा बहुत लोन भी दे, हम कुचर के फेंक दे, सिक्योरिटी मनी को हमसे पैसा ले रहे हो, कचड़ा उठा के फेंक दे, ब्लैक लिस्टेड कर दे, बैंक से हटा के कर दे, बैलगाड़ी खुल रही हो अपने दिक्कत हो जाएगी ना इससे। अब बैंक के पास अभी भी कितनी 97% पैसा बचता है। अभी भी रिजर्व बैंक को लगता है खतरा 97% है, इससे में तुझे बहुत कुछ कर सकता है। तो रिजर्व बैंक कहती है खतरा हम तुम्हें बता रहे हैं। पता है क्या करता है, तो रिजर्व बैंक कहता है आपको SLR रखना पड़ेगा, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी जितना NDTL का जो 97% पैसा है ना, उसमें से आपको 18% अपने पास रखना पड़ेगा। आप उसको खर्च नहीं कर सकते, ना आप उसमें से किसी को कुछ दे सकते, ना कुछ ना कर सकते। इतना पैसा आपके पास होना ही चाहिए, आप उसको खर्च नहीं कर सकते। यदि खर्च करोगे हम तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाएंगे, आप फंस गए ना। और जो बाकी पैसे बचता है कि आखिर मौद्रिक नीति या मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है। तो देखो भारत में महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, वही बैंकों के अब्बाजान करते हैं कंट्रोल, जिनको हम RBI कहते हैं। और RBI महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है, उसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति किसको देखकर डिसाइड की जाती है, बैंक रेट, रेपो रेट, MSF, CRR और SLR को लेकर। जो इनके जो कंप्लीट जो औसत जो इसका जो रेट होता है उसको मॉनिटरी रेट ही कहते हैं। मान लो यदि RBI मॉनिटरी रेट को बढ़ा दे तो क्या होगा, जैसे RBI मॉनिटरी रेट को बढ़ा देगी, सिंपल सी बात है, तो इंटरेस्ट की जो रेट हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी। जब इंटरेस्ट की जो रेट बढ़ जाएगी तो लोन लेने वाले की संख्या कैसी हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई इंटरेस्ट बढ़ गया, लोन लेने वालों की संख्या, लोन लेने वालों की संख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी भैया, तो कैश की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब कैश की कमी होगी भाई पैसा ही नहीं है, जब पैसा नहीं है तो तुम मार्केट जाके कोई चीज ढंग से खरीद नहीं सकते, यानी खरीदोगे नहीं तो चीजें वही रहेंगी, तो इसकी डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कम। किसी भी चीज की डिमांड यदि कम हो जाए तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है, इसलिए इसका प्राइस भी गिर जाएगा। जैसे आपकी प्राइस गिर गया ना, आप पढ़ते लिखते नहीं इसलिए आपका प्राइस गिरा है, वैसे किसी चीज की यदि डिमांड कम हो जाए तो उसका प्राइस भी गिर जाता है।
जब प्राइस किसी चीज का गिर जाता है तो इसी से कहते हैं हम महंगाई भी कम हो गई। इतना समझ में आ गया कि सिंपल एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि जो मॉनिटरी रेट सरकार बढ़ा देती है, जैसे मॉनिटरी रेट बढ़ा देती है तो इससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोन लेने वालों की संख्या में भी कमी हो जाती है। अब भाई लोन लेने वालों की संख्या में कमी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, पैसा सब लोग कम होंगे सबके पास तो चीजें कम खरीदेंगे। जब किसी चीज की कम खरीदेंगे ना तो सिंपल सी बात है वो मार्केट में रहेगी, और जब वो मार्केट में रहेगी तो उसकी डिमांड कम रहेगी। भाई क्यों रहेगी? पैसे ही नहीं रहेगी ना, कम रहेगी ना, जो प्राइस है भी उसका कम हो जाएगा, और प्राइस कम होगा तो सिंपल सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी। मान लो यदि जो आरबीआई होती है इस मॉनिटरी रेट को क्या कर दे, कम कर दे। अब सोचो उसने मॉनिटरी रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया है। जैसे वो कम करेगी भाई तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जब भाई मॉनिटरी रेट कम हो गए तो इंटरेस्ट रेट भी कैसे हो जाएंगे, कम, यानी लोन आसानी से अब मिल जाएगा। लोन का जो ब्याज दर होगी वो भी आसानी से कम हो जाएगी, तो लोन लेने वालों की संख्या भी अब बढ़ जाएगी। जब लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी यानी उनके पास पैसा ज्यादा आ गया, उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा आ गई। जैसे उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा आ जाएगी तब उनके पास क्या आ जाएगा, कैश भी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब आपके पास कैश होगा आप मार्केट जाके कोई भी चीज खरीदोगे, बहुत सारी चीजें आप आराम से खरीद सकते हो। इससे उन चीजों की भाई जाके सब लोग खरीदने लगे तो वो चीजें आराम से बिकने लगेंगे, हर चीज आराम से सप्लाई होने लगेगी, तो इससे उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और सिंपल सी बात है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तुम नए कपड़ा पहन के गए ना तो कहेगा वेलकम सर, और कोई अगर ऐसे कपड़े पहन के जाओ तो रे उठ लिया मान लिया ऐसे कर देगा, तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू भी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। सब जब प्राइस बढ़ेंगे तो भैया इसी को कहते हैं हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमें बहुत सारी टर्म सीखने मिली। आज हमें एक चीज क्लियर हो गई कि नोट छाप कर कभी भी किसी भी देश की गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में महंगाई बढ़ जाती है। हाल ही के कुछ देशों ने जैसे कि वेनेजुएला या जिम्बाब्वे, कई ऐसे देश हुए हैं जिनने ऐसा ट्राई करा है कि हम नोट छापने की मशीन से खूब पैसा छाप दे रहे हैं और पूरे में बांट दे रहे हैं तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी। इससे गरीबी दूर नहीं होती, इससे जबकि महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? पैसा आ जाने से क्या होता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तो वही उतनी है। मार्केट आज आपका खुला है, उतना खुला है, अब सभी लोग करोड़पति हो जाएंगे तो एक आदमी जाकर पूरी मार्केट खरीद ले और जनता 5000 तो क्या करोगे? यानी कहा जाए तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बन जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। और भैया जब डिमांड बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी सब लोग यदि करोड़पति भी हो जाए तो जो चीजों की कीमत है ना वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जो जिम्बाब्वे या वेनेजुएला देश है ना, जब इन्होंने नोट छाप दिए, सबको बांट दिए, तो ब्रेड लेने जाते हैं भक्कू में ऐसे भरे, हाँ एक भक्कू पैसा दो और हमारा निकाले दो ब्रेड ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।